नरेंद्र मोदी विरोधी दलों की जो बैठक है वो मुंबई में होने जा रही है। ये तीसरी बैठक है। ये I.N.D.I.A की बैठक है और आपको बता दूं कि ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि इस गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें किन बातों पर फैसला हो सकता है, आज उसी विषय पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। I.N.D.I.A की जो बैठक है, इस गठबंधन की जो बैठक है वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही है। और इस बैठक से जो सबसे बड़े फैसले की उम्मीद लोग कर रहे हैं वो ये है कि क्या इस बैठक से कोई संयोजक मिल पाएगा, क्या किसी को संयोजक बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पहले इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों उनका बयान आया कि वो बहुत इच्छुक नहीं है। और इन सब के बीच सवाल ये उठने लगा है कि क्या संयोजक पद पर सहमति बनी है, क्योंकि बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी सामने आया, कांग्रेस अध्यक्ष का, कि वो भी संयोजक बनाए जा सकते हैं। इन सब के बीच कुछ दिनों पहले ये बयान भी आने लगे कि हो सकता है कि एक संयोजक न बनाकर 3-4 संयोजक बनाए जाएं और उनके जिम्मे कुछ कुछ राज्य दे दिए जाएं। लेकिन जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि सहमति बनती नहीं दिख रही है और हो सकता है कि मुंबई बैठक से I.N.D.I.A को कोई संयोजक न मिले। तो INDIA गठबंधन जो है और क्या क्या कुछ कर सकता है इस बैठक में, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर संयोजक नहीं बनता है तो एक बात जो हो सकती है वो ये है कि 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। अब इसका संयोजन कौन करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये कमेटी जो है बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मुंबई में बैठक होने जा रही है उस पर जिस पर चर्चा हो सकती है वो ये हो सकती है कि विभिन्न राज्यों में सीट शेयरिंग क्या होगी, मतलब किस दल को कितनी सीटें जो है वो दी जाए लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए। हालांकि ये फैसला एक दिन में तो आने वाला नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें जो है ये मुश्किल आने वाली है कि कौन सा दल कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा जो है ये भी बातें आई थी कि कुछ नए दल जो है मुंबई में जुड़ेंगे INDIA गठबंधन के साथ। तो उसमें से देखिए मायावती की बातों से तो लगता है कि वो इसके साथ नहीं जुड़ने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो चुनाव है वो अकेले लड़ना पसंद करेंगी। तो ये जो एक संभावना थी कि बसपा जो है INDIA गठबंधन में शामिल हो सकता है, वो संभावना जो है अब खत्म हो गई है। अब क्या अकाली दल जो है इस गठबंधन से जुड़ेगा, दिखता तो नहीं है, क्योंकि अकाली दल पंजाब में है और वहां पर आप और कांग्रेस पहले से ही इस गठबंधन के सहयोगी हैं। अगर इसमें अकाली दल भी जुड़ जाता है तो उसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो इसलिए इसमें भी जो है बहुत ज्यादा दम जो है वो नहीं दिखता है। तो इस बैठक से और क्या फैसला निकल सकता है, अगर हम बड़े फैसले की बात करें तो ये लिया बताया जा सकता है कि साझा चुनाव प्रचार जो है INDIA गठबंधन करेगा। मतलब कि जो कहीं पर भी चुनाव हो तो गठबंधन के सभी सहयोगी दल अपने कैंडिडेट के लिए जो है, गठबंधन के कैंडिडेट भले ही वो किसी पार्टी के हों, उसके लिए जाकर जो है वो चुनाव प्रचार कर सकता है। तो एक बात ये निकल कर आ रही है। इसके अलावा INDIA अलायंस का जो लोगो है वो यहां पर जारी किया जा सकता है जो मुंबई में बैठक होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है इस बैठक से दिख रही हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बीच जो है सभी दल जो है अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, दावे पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के तरफ से ये बयान आया कि राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। तो आपकी तरफ से भी बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने PM के स्ट्रांग कैंडिडेट हो सकते हैं। तो सभी दल अपनी अपनी तरह से अपने दावे कर रहे हैं और जो है जो उनकी रणनीतिक चालें हैं वो चलने में कोई भी दल जो है वो पीछे नहीं रह रहा है।
तो बस 31 अगस्त और 1 सितंबर का जब ये बैठक होगी तो और भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा कि क्या नए दल इससे जुड़ेंगे, क्या संयोजक मिलेगा, या जो है क्या साझा चुनाव प्रचार के लिए क्या रणनीति बनती है, क्या लोगो होगा और सीट शेयरिंग पर क्या बात बनती है। फिलहाल तो I.N.D.I. में संयोजक के पद पर डाउट ही दिख रहा है कि मुंबई में उस पर कोई फैसला हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।